नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं आज की प्रमुख न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये इंटरनेशनल रिलेशन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस ने अपनी साझेदारी को उन्नत रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि भारत और मॉरिशस का संबंध केवल हिंद महासागर से ही नहीं है बल्कि हमारी साझी संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों से भी जुड़ा है। हम आर्थिक और सामाजिक प्रगति की राह पर एक दूसरे के साथी हैं। प्राकृतिक आपदा हो या कोविड आपदा हो, उन्होंने कहा प्राकृतिक आपदा, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। रक्षा हो या शिक्षा, स्वास्थ्य हो या स्पेस, हम हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने अपने संबंधों में एक नए आयाम जोड़े हैं। विकास, सहयोग और क्षमता निर्माण में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मॉरिशस में गति के लिए मेट्रो एक्सप्रेस, न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, सुखद प्रवास के लिए सोशल बिल्डिंग, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईएनटी हॉस्पिटल, व्यापार और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई और रुपे कार्ड, किफायती बेहतर क्वालिटी वाली दवाइयों के लिए जन औषधि केंद्र, ऐसे कई पीपल सेंट्रिक इनिशिएटिव हैं जिन्हें हमने समयबद्ध तरीके से पूरा किया है। उन्होंने कहा रक्षा, सहयोग और मैरीटाइम सिक्योरिटी हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का अहम हिस्सा है। फ्री, ओपन, सिक्योर एंड सेफ इंडियन ओशन हमारी साझी प्राथमिकता है। हम मॉरिशस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा में पूर्ण सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस संदर्भ में कोस्ट गार्ड की जरूरतें पूरी करने में हर संभव सहायता दी जाएगी। मॉरिशस में पुलिस एकेडमी और नेशनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर की स्थापना में भारत सहयोग देगा। व्हाइट शिपिंग, ब्लू इकोनॉमी और हाइड्रोग्राफी पर सहयोग को मजबूत किया जाएगा। चागोस के संदर्भ में, चागोस जानते हैं आप, वहाँ का एक छोटा आइलैंड है। चागोस के संदर्भ में हम मॉरिशस की संप्रभुता का पूर्ण सम्मान करते हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, जिसमें भारत और मॉरिशस दोनों शामिल हैं और ये श्रीलंका की पहल है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जिसको आयोरा बोलते हैं, और इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जैसे मंचों के अंतर्गत हम सहयोग बढ़ाएंगे। पीपल टू पीपल संबंध हमारी भागीदारी को मजबूत नींव प्रदान करते हैं। डिजिटल हेल्थ, आयुष सेंटर, स्कूल और मोबिलिटी में सहयोग बढ़ाया जाएगा। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीपीआई यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मानवीय विकास में उपयोग के लिए मिलकर काम करेंगे। मॉरिशस के लोगों के लिए भारत में 4 धाम यात्रा और रामायण ट्रेल के लिए सुविधा दी जाएगी। गिरमिट धरोहर के संरक्षण और संवर्धन को बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा ग्लोबल साउथ हो या हिंद महासागर हो या अफ्रीका भूभाग, मॉरिशस हमारा महत्वपूर्ण साझेदार है। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष पहले विजन सागर, जिसकी चर्चा पिछले अंकों में हम लोग कर भी चुके हैं, 10 वर्ष पहले ही विजन सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन की आधारशिला यही मॉरिशस में रखी गई थी वर्ष 2015 में। इस पूरे क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि के लिए हम सागर विजन लेकर चले हैं। आज इसको आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा ग्लोबल साउथ के लिए हमारा विजन रहेगा और सागर से आगे बढ़कर महासागर, यानी अब बात करते हैं महासागर की। करंट अफेयर्स में आपके लिए और पॉइंट मोदी जी बढ़ाते जा रहे हैं। सागर से बढ़कर महासागर के यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। महा का फुल फॉर्म उन्होंने दिया म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस ऑल इन द रीजन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अब ये नया जुड़ गया है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट, सागर से पहले महासागर। और इसके अंतर्गत होगा क्या? इसमें महासागर के सागर विजन तो ऑलरेडी पहले से चल ही रहा है, लेकिन महासागर के अंतर्गत म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट में ट्रेड फॉर डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ एंड म्यूचुअल सिक्योरिटी फॉर शेयर्ड फ्यूचर की भावना समाहित है और इसके अंतर्गत टेक्नोलॉजी शेयरिंग, कंसेशनल लोन और ग्रांट के माध्यम से सहयोग किया जाएगा। तो कुल मिला के काफी अच्छी सुखद यात्रा रही प्रधानमंत्री मोदी जी की मॉरिशस के साथ। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को भी ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये पॉलिटी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि संसद ने तेल क्षेत्र विनियमन विकास संशोधन विधेयक वर्ष 2024 पारित कर दिया है। नया एक्ट पारित हो गया है। लोकसभा में ये अभी पारित हुआ और लेकिन दिसंबर 2024 में राज्यसभा में ऑलरेडी से पास था। ये संसद ने तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। लोकसभा ने इसे आज मंजूरी दे दी है। अगर विधेयक के उद्देश्य की बात करें तो तेल क्षेत्र विनियमन और विकास अधिनियम 1948 में संशोधन करना है और यह मिनरल ऑयल यानी खनिज तेलों की परिभाषा का विस्तार करेगा। और क्या उद्देश्य है? जिसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन, कोल बेड, मीथेन और सेल गैस शामिल है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप
सिंह पुरी ने विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज यानी दीर्घकालिक रणनीति सामर्थ्य, उपलब्धता और स्थिरता के पहलुओं पर आधारित है और देश इन तीनों को सफलतापूर्वक पार किया है। उन्होंने कहा कि भारत वर्तमान में 40 देशों से क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। श्री पुरी ने कहा कि ब्राजील, गुयाना, सूरीनाम, कनाडा और अमेरिका से तेल सप्लाई में वृद्धि भी हुई है। अगर मैप पे इसकी लोकेशन की बात करें तो भारत ब्राजील से तेल आयात करता है, कच्चे तेल को सूरीनाम से करता है, गुयाना से करता है और अमेरिका, कनाडा से करता है। और यूपीएससी ने लगातार क्वेश्चन भी पूछा है वर्ष 2016 में, विशेष करके सैल गैस के ऊपर पूछा था, कोल बेड मीथेन के ऊपर। आइए चर्चा करते हैं उसकी। ये आप देख सकते हैं वर्ष 2016 में ए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 74 था। क्वेश्चन ये था कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किनमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं। पहला है कैम्बे बेसिन, दूसरा है कावेरी बेसिन, तीसरा है कृष्णा गोदावरी बेसिन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। अब आइए चर्चा करते हैं कल के अंक में दिए गए प्रश्न के ऊपर। देखिए, कल के अंक में खेल पुरस्कारों के ऊपर प्रश्न था। पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और ये किसी खिलाड़ी द्वारा विगत 4 वर्षों की अवधि के दौरान सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, इसलिए पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, यह विगत 4 वर्षों में किए गए अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल कौशल तथा अनुशासन की भावना के गुणों को अभिव्यक्त करने के लिए दिया जाता है। अतः युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है, इसलिए दूसरा कैंसिल कर दीजिए, काट दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, दूसरा सही नहीं होगा। अब आइए चर्चा करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार के ऊपर। देखिए, यह प्रशिक्षकों के लिए भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। यह प्रशिक्षकों को निरंतर उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने तथा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उत्तम प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने के लिए दिया जाता है, इसलिए तीसरा पेयर यानी युग्म 3 सही सुमेलित है ये भी। अब बात करते हैं चौथे की यानी राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की। देखिए, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार यह कारपोरेट संस्थाओं यानी पब्लिक यानी प्राइवेट और पब्लिक दोनों क्षेत्रों में खेल नियंत्रण बोर्ड, राज्य स्तर पर खेल निकायों सहित उन गैर सरकारी संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने खेल को बढ़ावा देने और उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अतः युग्म 4 सही सुमेलित नहीं है, एलिमिनेट कर दीजिए इसको, दूसरे और चौथे को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 पेयर ही सही सुमेलित हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था, इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि पार्लियामेंट्री पैनल आस्क सेंटर टू स्पेंड मोर ऑन एग्रीकल्चर, रीनेम मिनिस्ट्री। चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता वाली स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर यानी कृषि संबंधी स्थायी समिति ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय का नाम बदलने की सिफारिश की, जिसमें कृषि मजदूरों को भी शामिल किया जाए, छोटे किसानों के लिए व्यापक फसल बीमा योजना बनाने की बात कही और कृषि मजदूरों के लिए मिनिमम लिविंग वेजेस यानी न्यूनतम जीवन यापन मजदूरी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रस्ताव रखा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था, हेल्थ सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टू कंसीडर गिविंग पेंशन टू ऑल थैलेसीमिया पेशेंट। आंध्र प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर यानी स्वास्थ्य मंत्री ने विधानसभा में घोषणा की कि सरकार थैलेसीमिया रोगियों के लिए मासिक पेंशन को 10,000 रुपए से बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर यानी वंशानुगत रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया होता है, जिसके कारण फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी बार बार रक्त संक्रमण की आवश्यकता पड़ती है। ये आंध्र प्रदेश सरकार का एक अच्छा कदम है। हो सकता है जब कई बार राज्य सरकारें अच्छा कदम उठाती हैं तो यूपीएससी वहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है और केंद्र सरकार को प्रेरणा मिलती है ऐसे कदम उठाने के लिए, ऐसे इनिशिएटिव के लिए, ताकि लोगों का भला हो, लोगों के लिए अधिक से अधिक कल्याण किया जा सके। साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट राइज हिंदी के साथ। धन्यवाद।